मैं हूं राजकुमार गुप्ता फ्रॉम मैथ वाइट रेड यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम 4 भाग पहले पढ़ चुके हैं। आज आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल के लिए नए, कृपया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबा दें, जिससे नए पढ़ने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है कॉस ए बराबर 1/√2 साइन बी बराबर √3/2। तब हमें साइन ए और कॉस बी तब प्लस कॉस ए साइन बी का मान निकालना। देखिए करना क्या है, ये दिया है कॉस ए, यहाँ पर है कॉस ए, ये दिया है साइन बी, यहाँ पर है साइन। अब हमारे पास दो मान, कॉस ए का मान है, दूसरा मान हमें चाहिए कॉस बी का, ठीक है, और इसमें से चाहिए हमें साइन बी का। ये दोनों मान हमें आवश्यक यानी ज़रूरत पड़ेगी, एक मान कॉस बी का और एक मान साइन ए का। क्यों? क्योंकि साइन बी का दिया है तो साइन ए का नहीं है, और कॉस ए का दिया है तो कॉस बी का नहीं। देखिए कैसे निकालें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए इसको लेके चलते हैं, इधर से आराम से लेके चलेंगे सवाल को। हम लेते हैं कॉस ए बराबर 1/√2, ठीक है, ले लिया। देखिए जब इसको हमने ले लिया तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। कैसे? ये त्रिभुज हो गया जिसका ये हो गया ना, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक, इस तरीके से। या हमें बी का निकालना है तो ऐसा करते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी। चलिए अब देखिए कॉस, तो कॉस का अगर सूत्र हो तो हम जानते हैं कॉस के लिए क्या होगा। चलिए रफली काट देख लीजिए, लाल बटे कका, तो ये साइन है और ये कॉस है, तो कॉस का हो गया a/k। चलिए ये हो गया a/k। देखिए a बराबर 1 और k बराबर √, हमें पता नहीं है क्या, l। चलिए तो l निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं क्या है, k² बराबर a² प्लस l²। जानते हैं, पढ़ रहे हैं लगातार। देखिए k का मान कितना है, √2, इसमें हो गया स्क्वायर, बराबर a का मान कितना है 1 प्लस l का मान कितना है, कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना हो जाता। अब देखिए √2 बता चुका हूँ मैं आपको कि अगर √2 पर स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे √2 गुणे √2, जिसका मान होता है 2। तो यहाँ तो हो गया 2 बराबर 1 का भी आप लोगों को बता चुका हूँ, 1 पर स्क्वायर है तो 1 गुणे 1 बराबर 1, तो इसका आ गया 1 प्लस l²। अब देखिए क्या करते हैं, 1 को लाए इधर तो ये 2 है और ये आया तो -1 बराबर l²। अब 2 है, इसमें से 1 माइनस हो गया तो ये बचा 1 बराबर l²। अब l का स्क्वायर अगर ख़त्म करना है तो हम लिख सकते हैं l बराबर √a, और जानते हैं आप, पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि 1 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल 1, वर्ग भी 1, तो इसका मतलब l बराबर हो गया ये 1। अब हम कह सकते हैं l बराबर कितना हो गया 1।
तो पूरा हो गया। अब देखिए ये कॉस ए हो गया, क्या हो गया, कॉस ए हो गया। अब हमें कॉस ए का नहीं, हमें मान निकालना है कॉस बी का। तो क्या करेंगे, अगर हमें कॉस बी का मान निकालना है तो ये बी कोण जो है नीचे होना चाहिए। तो इस चित्र को टच नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एक हम दूसरा चित्र बनाएंगे। यहाँ पे ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी जो कि था, ठीक। तो ये हो गया आपका 90। अब देखिए मान ए बी का मान कितना था, √2, √2। ए सी यहाँ नीचे है, इसका मान कितना है 1, और बी सी, सॉरी ए सी का मान है 1 और बी सी इसका मान भी है 1। तो देखिए अब ये बी के लिए बन गया। अब आप निकाल सकते हैं इससे कॉस बी। हम कह सकते हैं कॉस बी बराबर, तो कॉस के लिए क्या होगा, A/K। तो ये आ गया A/K। तो हम कह सकते हैं कॉस बी बराबर ए ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया एल, ये क्या हो गया के। तो A/K यानी 1/√2 ये निकल आया आपका कॉस बी का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉस बी हो गया। इसी प्रकार से अब आते हैं साइन ए। तो देखिए साइन ए के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन बी कितना है, √3/2। ठीक है, तो देखिए जब √3/2 है तो त्रिभुज में क्या संबंध जाएगा, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब चूंकि ये क्या है बी, तो बी यहाँ रहेगा, ए यहाँ रहेगा और सी यहाँ रहेगा। अब ये साइन देखिए लाल बटे का काम है, साइन कहाँ है यहाँ L/K। ये हो गया L/K। तो देखिए L बराबर √3 और K ये हो गया K बराबर 2। क्या पता नहीं है, ए पता नहीं। जब ए पता नहीं है, आधार पता नहीं है, तो हम आधार का मान निकालेंगे। कैसे, इसमें भी वही हो जाएगा, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए वही सूत्र काम चल जाएगा इसमें। कैसे, K² बराबर A² + L²। तो K का मान है 2, तो ये हो गया 2 बराबर ए का मान तो मुझे निकालना ही है, तो A² + L कितना है √3। चलिए अब देखिए उसी हिसाब से समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर दिया है 2/2 यानी 2/2, इसको लिख सकते हैं 2 × 2। अब इसमें √ तो नहीं है, तो 2 दूनी 4। इस प्रकार से ये देखिए √3/2, तो इसको लिख सकते हैं √3 × √3। अब ये रूढ़ संख्या है तो ये हो जाएगी 3। तो देखो यहाँ हो जाता है कितना, यहाँ पे आपका हो गया 4 बराबर A² प्लस यहाँ हो गया आपका कितना 3। अब इस 3 को उठा के हम इधर लाते हैं, 4 यानी 4 हो गए और माइनस के 3 हो गए, बराबर में बचा A²। 4 अब इसमें से घटा दीजिए, 4 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। ये हो गया A²। अब वही नियम फिर आ गया कि अगर A निकालना है तो इसका करना पड़ेगा वर्गमूल, और 1 का वर्गमूल आएगा 1। तो इसमें A कितना आ गया, A आ गया 1। चलिए अब हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है साइन A का। तो इसमें B नीचे है, होना क्या चाहिए A नीचे। तो त्रिभुज हम दूसरा बनाएंगे। चलिए तो यहाँ पर A नीचे, क्योंकि A का मान निकालना है, तो A, B और C। ध्यान रखें C जहाँ एक बार लिख दी C वहीं रहेगी, उसको आप नहीं बदल सकते। चलिए अब देखिए ए बी कितना है, ये K है जो कि है 2। ए सी इसमें L था, इसमें क्या बन गया A √3।
बी सी, इसमें ए था, इसमें क्या बन गया एल बराबर ए। ठीक, अब हमें मान निकालना है साइन ए का। ये हो गया मान साइन ए बराबर, तो साइन बराबर क्या होगा, देखिए साइन का मान निकालना है, साइन बराबर क्या होगा एल बटे के। तो ये हो गया एल बटे के। तो अब एल कितना है एक बटे के कितना है 2। तो ये हो गया 1/2। अब देखिए आपके पास चारों मान उपलब्ध हैं, कॉस ए, कॉस बी, साइन बी और साइन ए, सारे मान हो गए। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्नानुसार इसको साफ कर देता हूँ। अब आते हैं प्रश्नानुसार क्या है। प्रश्नानुसार प्रश्न है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ये प्रश्न देखिए मान रखते जाइए, साइन ए का मान ये है, साइन ए का मान ये है 1/2 गुणा कॉस बी का मान ये है 1/√2 प्लस कॉस ए का मान है 1/√2 गुणा साइन बी √3 चलिए गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर किया वन का किया वन में, नीचे करेंगे तो 2√, प्लस इसका किया तो √3, नीचे किया तो 2√2। देखिए दोनों ये संख्याएं भिन्न रूप में आ गई हैं। जब भिन्न रूप में आ गई हैं क्या करेंगे, एलसीएम यानी लघुत्तम ले लेंगे। तो इनका लघुत्तम आ जाएगा 2√2, लघुत्तम हो गया। अब देखिए लघुत्तम लेने के बाद जब भिन्न हल करेंगे तो इसका भाग इसमें करेंगे, पूरा कट जाएगा, कितना आएगा 1। ठीक, तो 1 और ऊपर संख्या कितनी है 1, प्लस इसका जब भाग इसमें करेंगे तो पूरा कट जाएगा, इसमें भी आ जाएगा 1 गुणा ऊपर संख्या कितनी है 3। देखिए 1 का गुणा 1 में किया 1, √3 का गुणा √3 में किया बटे 2√2। इस तरीके से ये हमारा आंसर निकलेगा गाइस। थोड़ा बड़ा सवाल है और एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका अध्ययन करिए, श्योर हो सकता है ये बोर्ड पेपर में आपको मिले। हाँ गाइस, क्वेश्चन नंबर है 17। दिया है इन्होंने कि tan थीटा बराबर a/b, तब b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 0 सिद्ध करना है। मतलब ये आपके पास क्वेश्चन है और इसका ये क्या है, ये आंसर है। जब भी प्रूव करना होता है, सिद्ध करना होता है, तो इज इक्वल टू के बाद लिखी हुई संख्या सदैव आंसर होती है, सदैव उत्तर होती है। तो इसको सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले इसको देखते हैं इसको क्या करते हैं। इसके 2 तरीके लगाने के। एक तरीका जनरली जो हम त्रिभुज के रूप में निकाल के कर सकते हैं, और एक तरीका बहुत छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो तरीका जायज़ वो बताया जाएगा। देखिए क्या करते हैं, हमारे पास जो दिया गया है वो दिया क्या गया है, tan थीटा बराबर a/b हमें दिया। अब देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके, ये त्रिभुज, ये थीटा दिया है तो हमने यहाँ लिख लिया थीटा, और ABC कहीं भी डाल दें कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए अपने फार्मूला, क्या है, लाल बटे कका, आपका है लाल बटे कका। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए tan है, ये साइन है, ये कॉस है और ये tan है। ठीक है, ये क्या है tan है, तो tan के लिए क्या है L/A। चलिए तो L कितना हो गया
ए कितना हो गया। अब हमें निकालना है क्या, के। तो के को देखिए कैसे निकालेंगे। के निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ है के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होता है। चलिए, तो के का मान पता नहीं है तो के को तो हमने ऐसे ही कर दिया। ए का मान हमें पता था कितना है, बी स्क्वायर, प्लस एल का मान पता है ए स्क्वायर। अब ये मान पूरा हो गया। अब हमें निकालना है केवल के। क्या निकालना है, के। तो इसका मतलब है हम ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये के का मान निकल आया। कितना निकल आया के का मान, रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये निकल आया। अब देखिए सवाल में, प्रश्न में क्या है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो पहले हम इनके मान निकाल लेते हैं। क्या, सेक थीटा बराबर, देखिए ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। तो देखिए, हाँ गाइज, सेक थीटा निकालना है तो सेक कैसे निकालेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, कका बटे ला। देखिए यहाँ कॉट है, यहाँ सेक है, के बटे ए। ठीक है, तो सेक में हो गया आपका के बटे ए। हम कह सकते हैं सेक थीटा बराबर के बटे ए। के कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए। ए कितना है, बी। इसका मान तो ये निकाला। अब हमें निकालना है कॉसेक थीटा। देख, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा, अब कॉसेक कहाँ है, यहाँ के बटे एल, के बटे एल। अब देखिए इसका क्या हुआ, कॉसेक में के बटे एल के लिए के कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बटे एल, एल कितना है ए, ये हो गया। तो दोनों मान आपके सामने आ गई। अब आइए प्रश्न पर। तो प्रश्न में क्या है, देखिए प्रश्न में हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी सेक थीटा बटे ए कॉसेक थीटा। ठीक है, हमें राइट हैंड आंसर 1 हमारा आना चाहिए। चलिए देखते हैं, बराबर बी। चलिए हमने बी रख दिया। अब सेक थीटा का मान, ये है सेक थीटा का मान क्या, रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे बी, ये रहा। इसके बाद पूरे का बटे। अब आ गया ए, मान है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान कितना है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे कितना है ए, ये रहा। देखिए हमने इतने मान रख लिए। अब देखिए ये बी आपस में कैंसिल हो रहा और ये आपस में कैंसिल हो रहा। अब देखिए आपके पास क्या बचा, ऊपर बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सेम बचा है तो हम ये काट देंगे, ये हमारा कट गया। जब कोई संख्या पूरी पूरी कटती है तो वहाँ हमारा कितना बचता है, 1 बचता है, और 1 ही हमें चाहिए था। तो हम नीचे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल गाइस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉस ए बराबर 4/5, तब tan ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर साइन ए बटे सेक ए। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है।
यानी ये और ये इसके मान आपस में कैसे हों, बराबर हों। चलिए तो पहले कॉस से हल करें, टेन का, साइन का और सेक का मान निकाल लें। ठीक है, इसके बाद करते हैं। चलिए तो देखिए, हम कॉस से केवल टेन का मान निकालेंगे और साइन का मान निकालेंगे। करिए, चलिए देखते हैं। हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे दिया है ए, तो ए बी सी, ये 90। देखिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉस ए बराबर 4/5। चलिए अगली बार मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही दिमाग में सोचिए। तो कॉस बराबर, अगर लाल बट्टी कका से हम करना चाहें तो कॉस बराबर क्या होगा, साइन कॉस A/K। क्या होगा, A/K। चलिए तो देखिए, ए मतलब आधार, ए बराबर 4 और के मतलब ये के बराबर ये। अब हमें एल की जानकारी नहीं है, एल निकालना पड़ेगा। तो एल कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो के का कितना है, 5 पे घात 2 है। ए कितना है, 4 पे घात 2 है। एल का मुझे पता नहीं, मुझे निकाल लो। अब देखिए, अब समझा चुका हूँ, इसको ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो देखो, 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणे 5, 5 25। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 गुणे 4 बराबर 4 चौको 16। तो देखिए यहाँ तो हो गया 25, यहाँ हो गया 16 और यहाँ हो गया एल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 16 को इधर ले जाएंगे। अब आपके सामने है 25 माइनस 16 बराबर एल स्क्वायर। घटाइए तो 25 से 16 गया, कितना बचा, 9। 9 बराबर एल स्क्वायर, या एल बराबर कितना हो जाएगा, √9। और √9 को अगर वर्ग रूप में निकालें तो देखिए 3 तिरका 9 आ जाता है, यानी कि एल बराबर आ गया कितना, 3। चलिए एल को यहाँ हमने 3 कर दिया। अब क्या करना है, देखिए अब हम साइन का, टेन का और सेक का मान निकालेंगे। चलिए तो साइन का मान, सबसे पहले साइन ए बराबर क्या होना चाहिए, साइन ए बराबर लाल बटे कका से, तो साइन ए बराबर होना चाहिए L/K। तो हमारा मान हो जाएगा साइन ए बराबर L/K, यानी कि 3/5। एक मान हो गया। दूसरा मान मुझे चाहिए टेन का। चलिए टेन का ले लेते हैं, टेन ए बराबर, तो टेन ए बराबर क्या होगा, लाल बटे कका से L/A। क्या होगा, L/A। चलिए तो अब हम कह सकते हैं कि टेन ए बराबर L/A 3/4। एक मान ये निकल, एक और रह गया, कौन सा, सेक ए। चलिए तो सेक ए का क्या होगा, अब आ जाइए उल्टा कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा कका बटे लाल, तो कॉट सेक, तो K/A कितना हो जाएगा, K/A। तो हम कह सकते हैं सेक ए बराबर K/A 5/4। देखिए अब आपके ये तीनों मान निकल आए, साइन का निकल आया, टेन का निकल आया, सेक का निकल आया। अब हम अपने सवाल पर पहुंचेंगे। देखिए क्या सवाल है, हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखते हैं तो देखिए टेन का मान है 3/4, ये हो गया 3/4 बटे नीचे 1 प्लस फिर टेन का मान
3/4 और इस पे लगी है क्या, घात। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये ऊपर का तो रखा है 3/4 ऐसे ही, ठीक। अब नीचे 1 प्लस, देखिए 3/4 पे घात कितनी लगाई गई है, 2। तो हम कह सकते हैं 3/4 गुणे 3/4 कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9, 4 चौको 16। तो ये हो गया 9/16। इतना हो गया। अब देखिए हल क्या करते हैं, यहाँ ध्यान देना। बराबर ऊपर कितना है 3/4 बटे, देखिए 16 एकन 16, तो 16 हो गई और प्लस 9, तो ये हो गए 25। और अब बचे कितने नीचे 16। अब भिन्नों को सही कर लीजिए, कैसे, 3/4 और इसको पलट दीजिए तो गुणा 16/25। देखते हैं, काट दें, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, कट गया, कितना बचा, 4 तिया 12 और बटे 25। ये क्या आपका आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में देखिए 12/25 इसका भी आना चाहिए। चलिए, तो राइट हैंड साइड में क्या है, साइन ए बटे सेक ए। चलिए, साइन ए, ये रहा साइन, 3/5, 3/बटे सेक ए, सेक ए, ये रहा 5/4, 5/, पूरा हो गया। अब भिन्न को सही कर लीजिए, 3/5 और नीचे वाली भिन्न को पलट लीजिए, 4/5। चलिए, 3 चौको 12 और 5 25। तो देखिए इसका और इसका आपस में बराबर आ रहा है। लिख सकते हैं हम क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल। हाँ गाइज, आज हमने त्रिकोणमिति के 18 सवाल पढ़ लिए हैं। आशा करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ रहे हैं। इसलिए इन सवालों के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अन्य स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में शेष सवालों के साथ। टिल देन, बाय बाय।